टीवीएस जो है वो भाई ऐसा पहली बार करने जा रहा है कि वो अपनी ट्विन सिलेंडर की बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाला है। लुक्स, प्राइस, फीचर्स, सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर जो 450 सीसी का इंजन रहने वाला है वो ऑब्वियसली भाई BMW से बोरो किया जाएगा। ऐसा आप लोगों ने पहले भी देखा होगा जब G310R और उसी के साथ जो अपाचे की 310RR आती थी, दोनों ही बाइक जो थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, मतलब काफी चीजें जो है एक दूसरे से शेयर करती थी। ऐसा ही कुछ आप लोगों को दोबारा से देखने को मिलने वाला है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट आप लोगों को ट्विन सिलेंडर इंजन में बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलती है। चाहे मैं R3 के बारे में बात करूं, चाहे मैं एप्रिलिया के RS457 के बारे में बात करूं, GT 650 के बारे में बात करूं, इन सारी बाइक्स को टीवीएस को कंपटीशन देने के लिए भाई कहीं ना कहीं कुछ और न्यू प्रोडक्ट जो है वो लेकर के आने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज ऑब्वियसली इस बाइक के इंजन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इंजन कौन सा देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको जो इंजन देखने को मिलने वाला है वो सेम वही इंजन मिलेगा जो कि आपको BMW की बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, ट्विन सिलेंडर इंजन। 450 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आने वाली है, जो बहुत ही ज्यादा फैबुलस रहेगी। ये बाइक लगभग 48 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 45 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाली है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो भाई टीवीएस के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हाँ वो अपनी 450 सीसी की बाइक्स को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। ये बाइक जो है वो लगभग 3 कैटेगरीज में देखने को मिलेगी। एक आपको फुल्ली स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिलेगी, एक आपको नेकेड स्ट्रीट फाइटर देखने को मिलने वाली है, एंड एक बाइक जो रहेगी वो आप लोगों को ADV टाइप की देखने को मिलेगी। तो ये काफी बेटर ऑप्शन रहने वाला है। एंड मुझे लगता है कि अगर टीवीएस ऐसा करता है ना तो भाई आप लोगों की जो एप्रिलिया अभी तक आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉस्टली लगती है, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि उससे तो काफी हद तक चीपर प्राइस में मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बनेगी, इंडिया के अंदर ही बिल्ड होगी, तो भाई आप लोगों को इंपोर्ट ड्यूटी एंड फलाना ढिमकाना एंड बाकी सारी चीजें जो है वो आप लोगों को नहीं देनी पड़ेगी, जिससे ये बाइक जो है आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगी एंड आप लोग ट्विन सिलेंडर का असली मजा भी उठा सकते हो। लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करी जाए तो ये बाइक जो है वो फुल्ली स्पोर्ट्स बाइक रहने वाली है। मतलब जैसे कि RR310 है ना, सेम लुक्स नहीं होंगे, डिजाइनिंग जो है यहाँ पर काफी हद तक आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर जो ये बाइक रहने वाली है फुल्ली फेयर्ड आने वाली है। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिलेगी, शार्प आपको टेल लाइट देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी चीजें जो है इस बाइक के अंदर आएंगी एंड बहुत ही ज्यादा फेबुलस डिजाइनिंग जो है इस बाइक की रहने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। तो देखो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो टीवीएस है भाई वो ऑलरेडी अपनी बाइक्स के अंदर इतने सारे फीचर्स देती है ना कि एक टाइम पे जो KTM जानी जाती थी कि फीचर्स के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, कहीं ना कहीं टीवीएस उससे भी आगे निकल गई है एंड उससे ज्यादा आप लोगों को फीचर जो है वो अपनी बाइक के अंदर ऑफर करती है। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करते हैं जो बेसिक फीचर्स आप लोगों को नॉर्मली इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, लाइक ऑल LED सेटअप, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे फ्रंट की लाइट हो, चाहे बैक लाइट हो, सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलेंगी, जो बहुत ही ज्यादा फेबुलस रहेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको लगभग भाई 5 से लेकर 6 इंचेस का आप लोगों को TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। अभी तक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो ये पूरी की पूरी डिस्प्ले आया करती थी वो कुछ आप लोगों को ना सीधे सीधे में देखने को मिलती थी, बट अभी आप लोगों को जो है वर्टिकल टाइप में देखने को मिलेगी। तो ये मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। व्यू भी आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा एंड सारी की सारी चीजें भी जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं तो बाइक के अंदर आपको लीन सेंसिटिविटी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉर्नरिंग ABS जो है इस बाइक के अंदर आने वाला है। तो ट्रैक बिल्ड टाइप की बाइक रहने वाली है, ट्रैक बिल्ड टाइप की बाइक रहने वाली है, तो ऑब्वियसली भाई ये सारी चीजें जो है आप लोगों को मिलने ही वाली हैं। डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, लगभग 13 लीटर का फ्यूल टैंक, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ट्रैक कंट्रोल, मतलब ये जो बेसिक से फीचर्स है ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये तो सारे के सारे मिलेंगे ही। लाइक क्लच कवर जैसी चीजें भी आप लोगों को हो सकता है कि इस बाइक के अंदर देखने को मिले। ऑब्वियसली भाई जब टीवीएस अपनी 310 के अंदर ये सारी चीजें ऑफर कर रहा है तो हो सकता है कि अपनी 450 सीसी की बाइक्स में भी आप लोगों को ये सारी चीजें ऑफर कर दे। बात करते हैं टायर साइज के बारे में। सो भाई यहाँ पर टायर साइज में आप लोगों को हो सकता है कि कोई भी चेंजेस ना देखने को मिले। 110, 70, 17 इंच के आपको फ्रंट टायर, 150, 60, R17 इंच के जो है वो रियर टायर देखने को मिलेंगे इस बाइक के अंदर। बात करी जाए सस्पेंशन के बारे में तो ऑब्वियसली इस बाइक के अंदर आपको USD सस्पेंशन जो है वो फ्रंट के अंदर देखने को मिलेगा एंड रियर में अगर आप जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि काफी ज्यादा बेटर रहेगा। बट इन्हीं सारी बाइक्स को कंपटीशन देने के लिए टीवीएस की 450 जो है वो लेकर के आ रहे हैं। बात करी जाए इस बाइक के अंदर आने वाले ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि टीवीएस इसके अंदर भाई आपको पेट्रोल डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करे। बात करते हैं इस बाइक के वेट के बारे में तो लगभग मान के चल सकते हो कि 180 किलो के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को वेट करने वाली है, जो मुझे लगता है कि सेगमेंट में अगर आप लोग देखोगे तो ठीक ठाक है, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा हल्की भी नहीं है। कंपटीशन के बारे में बात करी जाए तो ऑब्वियसली भाई देखो यामाहा की R3 आती तो जरूर है, बट इतनी ज्यादा हायर प्राइस है ना भाई कि लिटरली उसको कोई लेना ही पसंद नहीं करता। एंड उसकी जो न्यू जनरेशन आई है तो उसके अंदर भी कुछ खास जो है वो चेंजेस नहीं किए, बेसिक से चेंजेस जो है वो कर दिए हैं। तो लुक्स के मामले में मुझे लगता है कि टीवीएस जो है भाई अपना रोला जमा देने वाला है। यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूँ तो आराम से ये बाइक लगभग मान के चल सकते हैं 4,20,000 रुपए के आसपास में जो है वो कॉस्ट कर सकती है। बाकी इंडियन सेकंड ब्रांड होगा जो कि आप लोगों के लिए ट्विन सिलेंडर इंजन जो है वो लेकर के आएगा इंडियन मार्केट के अंदर। ऑलरेडी ये चीज रॉयल एनफील्ड ने भाई कर रखी है, अपनी GT 650 को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर रखा है, जो कि ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आती है। बट ये टीवीएस जो है सेकंड कंपनी हो जाएगी जो कि आप लोगों के लिए ऐसी कुछ बाइक्स लेकर के आने वाली है। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड आपको क्या लगता है कि टीवीएस की 450 क्या एप्रिलिया RS457 को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।